पूज्याद्या वेद प्रतिपाद्या जय जय स्वयं वेद्या आत्मरूपा देवा तुची गणेशु सकलार्थमति प्रकाशु एने निवृत्ति दासु अवधारी जोजी। ओम शांति शांति शांति। आज हम चौथी बार मिल रहे, वो भी स्पेशल डे पर मिल रहे। आज गुरुवार, गुरु का वार, और एक खासियत है, आज का दिन महाराष्ट्रियन के लिए बहुत, या जिन्होंने हमें पसायदान दिया, वसुधैव कुटुंबकम, इस पसायदान के माध्यम से सिखाया, उस संत शिरोमणि संत श्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराज की संजीवन समाधि 16 है। आज के दिन के महात्म्य के बारे में संत नामदेव जी बोलते हैं, नामा मने आज लोपला दिनकर, नामा म्हणे आज लोपला दिनकर, बाप तो ज्ञानेश्वर समाधिस्थ झाला। 768 साल पहले उम्र के सिर्फ 16 ईयर्स में जिन्होंने आम लोगों के लिए गीता, भगवत गीता समझाने की कोशिश की, आम भाषा में, बोलचाल की भाषा में, उस ग्रंथ का नाम है संत ज्ञानेश्वरी, सार्थ ज्ञानेश्वरी। आज एक एक श्लोक पर लोग पीएचडी करते हैं, माने उस समय की आम भाषा कैसी थी ये हम आम लोगों को आज भी नहीं समझता है। ज्ञानेश्वर महाराज ने जो भगवद गीता थी, जिसे ब्रह्म विद्या बोला गया है, ये मराठीची नगरी ब्रह्म विद्येचा सुकाळू करी। सुकाळ मीन्स सस्ता, अवेलेबल टू एवरीवन। कौन सी विद्या? ब्रह्म विद्या। अब हमारे पास इतना सस्ता होके भी अवेलेबल है? खुद को क्वेश्चन मार्क करो, ठीक है। और आप लोगों को मैं आज के शुभ मुहूर्त पर आह्वान करता हूँ, एक तरी ओवी अनुभवावी, सिर्फ एक ओवी, एक श्लोक, उसका अनुभव करो। आज की तारीख में बहुत सारे संत महात्मा कुछ श्लोक लेके किसी का कमर दर्द ठीक हो रहा है, किसी का बीपी लो हो रहा है, किसी का डायबिटीज़ भी अच्छा हो रहा है, किसी का माइग्रेन अच्छा हो रहा है, सिर्फ चैंटिंग ऑफ श्लोका फ्रॉम बॉटम ऑफ द हार्ट, ठीक है। तो ये आज खासियत है। तो ये जो ब्रह्म विद्या है, तो उसका कुछ अंश हम पिछले 3 लेक्चर से देने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे हम आहार बोलते हैं। आरोग्य किसके अधीन है? आरोग्य माने हेल्थ किसके अधीन है? आहार के अधीन है। लेकिन हम आहार लेते हैं कि हमारा डस्टबिन भरते हैं, इसके बारे में विश्लेषण हुआ है। आज फिर से हम टीचर और स्टूडेंट के माध्यम से आज जानेंगे, लेकिन आज थोड़ा सा मैं प्रैक्टिकल भी करवाने वाला हूँ, ठीक है ना। दूसरी खासियत आज के दिन की, जब हम महात्मा बोलेंगे तो किसका किसका नाम याद आता है? कोई भी हाथ ऊपर करे और एक नाम बताइए। पहले ही सेंटेंस में 6 मारा बच्चे ने, और किसी ने बोला इधर। आज के ही दिन जिन्होंने न्याय, समता और बंधुता का पाठ पढ़ाया, और 1869 में वो रायगढ़ पर जाके जिन्होंने पहली बार छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि जग के सामने लाई, तब तक मालूम नहीं थी कहाँ है, वहाँ साफ सफाई की, और पहली बार जिन्होंने शिव जयंती साजरी की, सेलिब्रेट किया फर्स्ट टाइम, इसलिए उनको शिव जयंती के जनक बोलते हैं। उसके बाद हम हर साल शिव जयंती मनाते हैं। तो ये समता सिखाने वाले महात्मा
क्रांति सूर्य ज्योतिराव फुले का आज पुण्य स्मरण भी है। तो उसी माध्यम से उस समता को हमारे जीवन शैली को जोड़ते हुए हमारी जो शारीरिक जो भी इम्बैलेंस है उसको हम समता के रूप में देखें, चाहे वो तन हो, चाहे हो मन हो, चाहे हो आपका आत्मा हो। जब आत्मा, ये मालूम है आपको, मैं ज़्यादा उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन तन और मन जिसने इस परमात्मा ने हमको एक गिफ्ट दिया है, हम उस गिफ्ट को पूरे जीवन भर कैसे ढोते रहें। अपना ही शरीर, अपना ही तन स्वच्छ है, मन स्वच्छ है, तो ये चीज़ मन साफ करने का काम ये कैंपस में तो हो ही रहा है। 4 लेक्चर से हम थोड़ा सा तन और मन दोनों साफ करने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो आज आगे चलते हुए आज का हमारा आहार ही औषध है, इस व्याख्यान माला का चौथा और आखिरी लेक्चर है। हमने देखा स्पेशली डायबिटीज़, उसके साथ में हमने जोड़ा मेटाबॉलिक कोई भी डिसीज़ हो, थायराइड, हाइपोथायराइड, इट इज़ हाइपरथायराइड, फैटी लिवर, ब्लड प्रेशर, एथेरोस्क्लेरोसिस, लिपिड प्रोफाइल यानी कोलेस्ट्रॉल, ये सब चीज़ें एक ही हेडिंग में आते हैं, जीवन शैलीचे आजार, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। तो उसका माध्यम आहार है। तो आहार कितना ले, कैसा ले, कब ले, क्यों ले, ये सब के आंसर आपको शायद पता चल चुके होंगे। नहीं पता चला होगा तो आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। और आगे जाते हुए हमने सब अच्छा वैल्यूएबल, न्यूट्रिशनल, सात्विक, वॉटेवर आहार लिया, ओके, फिर भी बीमारियां होती है। अभी कुछ संत महात्मा में नाम नहीं लूँगा, बहुत सात्विक, फिर भी उनको कुछ ल्यूकोडर्मा जैसा आजार, बीमारी, या किसी को कैंसर हुआ। क्यों? इसका कभी आंसर खोजा है आपने? क्योंकि आप सबको अच्छा करने के लिए आपकी जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो एक्सेप्ट करते हैं, और उसी का परिणामवश वन डे, वन मंथ, ईयर्स टुगेदर दे रिफ्लेक्ट ऑन हर बॉडी, ऑन हिज बॉडी, वॉट एवर। तो ये भी ध्यान रखना है। जैसे हमने आहार अच्छा रखा वैसे भी हमारा मन भी सुदृढ़ रहना चाहिए, हेल्दी रहना चाहिए, ठीक है। घर में पुराने ज़माने में अंगत पंगत बैठते थे, ठीक है, पत्तल था, ठीक है। उस समय का खाना अभी भी हमको क्यों मन प्रसन्न कर देता है। होटल में तो बहुत सारे व्यंजन है ना, कॉन्टिनेंटल है, इटालियन है, वॉट एवर, स्वाद उसका भी अच्छा है, लेकिन मन भरता है क्या? नहीं। वही मम्मी के हाथ का, बहन का हाथ का, बीवी के हाथ का चटनी रोटी, ठीक है, ठेचा भाकरी, क्यों? उसमें उनका प्यार भी साथ में आता है, और आप अच्छे रहो उसकी एक इंटेंशन उसके पीछे रहती है। इसलिए वो भले ही वो न्यूट्रिशन रहे या ना रहे, लेकिन हमारा तन और मन दोनों सुदृढ़ करता है। चलो, आहार भी हो गया, थोड़ा मन भी अच्छा है, ठीक है, लेकिन नींद बराबर नहीं है, ठीक है ना। किस किस को 6 घंटे की साउंड स्लीप आती है? कौन 6 घंटा साउंड स्लीप होता है? आंख बंद करना मीन स्लीप नहीं है। वेरी गुड, इफेक्ट्स, वेरी गुड, ये कीप इट अप। हाँ, क्योंकि 1 लाख की गादी, सो मेनी गोल्डन वॉट एवर इट इज, कुछ भी फायदा नहीं करेगा। लेकिन आपकी स्लीप, जिसे हम साउंड स्लीप बोलते हैं, एवरेज 6 आवर्स to 8 आवर्स एट एनी एज। सिर्फ बच्चों में थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन एवरेज 6 to 8 आवर्स यू हैव टू मॉडिफाई योर सेल्फ एज पर योर जॉब वर्क, ठीक है। लेकिन उसके पहले 2 घंटे आपने अपना डिनर खत्म होना चाहिए। जब आप बेडरूम में जाएंगे तो वो बेड रूम ही होनी चाहिए, ना कि हम कुछ म्यूजिक सुन रहे हैं, चाहे वो कितना भी सूदिंग हो, ठीक है। मैं तो एसी के फेवर में भी नहीं हूँ, जस्ट कूल इट, ऑफ इट। जितने डिवाइस से आप दूर रहोगे उतनी आपकी स्लीप अच्छी रहेगी। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आजकल का सब जो रिसर्च है, इवन योर मोबाइल वॉट एवर, इवन स्विच ऑन लाइट, बट कोई भी एक आधा बटन, समझो हमने चार्जिंग लगाया, चार्जर निकाल दिया, बटन ऑन है, वहाँ एनर्जी ड्रेन हो रही है।
दैट अफेक्ट्स यू। सब बटन ऑफ होनी चाहिए, मेन बटन यहाँ का भी ऑफ होना चाहिए, तब जाके आपको साउंड स्लीप मिलेगा। और साउंड स्लीप होगा तो रिसर्च ये बोलता है कि कैंसर होने के चांसेस या ठीक होने के चांसेस 200% से इंक्रीज होते हैं। कोई डायलिसिस पे पेशेंट, बीपी वालों को 300% बेनिफिट मिलता है। पैसा देना पड़ रहा है? नहीं। और जो हेल्थ है वो हेल्थ ही रहेगी, जो ईज है वो ईज ही रहेगा, वो डिसीज नहीं होगा। इसलिए आप नींद का जो इम्पोर्टेंस है, पुराने जमाने में भी बोला गया है, लाघवम, सामर्थ्यम, दृढ़ता, वयम, अमरत्वम। अभी अमरत्व नहीं होता है, लेकिन वॉट एवर योर लाइफ स्पैन दैट इज हेल्दी, ये सब उसमें मिलता है। वर्ण, कांति, स्पेशली फॉर फीमेल्स, विथ गुड स्लीप। कितनी भी आप फेयरनेस क्रीम लगा दो, कोई मतलब नहीं है। नींद खराब है, सब खराब है। इसीलिए आहार, दूसरा हो गया निद्रा, और ब्रह्मचर्या बोला गया है आयुर्वेद में, लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन चर्या मीन्स डेली रूटीन। मैं डॉक्टर हूँ तो मेरा डेली रूटीन अलग रहेगा, कोई इंजीनियर है तो उसका डेली रूटीन अलग रहेगा, बट इट शुड बी हेल्दीएस्ट वन। काम के पीछे काम ही होना चाहिए। आप सब काम घर में भी लेके आ रहे हो, लास्ट लेक्चर में बताया था। जैसे हम चप्पल घर के बाहर छोड़ते हैं, ऑल स्ट्रेसेस, ऑल टेंशन शुड बी आउट ऑफ द होम। होम ही चाहिए, हाउस या लॉजिंग बोर्डिंग नहीं चाहिए। ठीक है। नींद आने के लिए आप ये चीज़ें थोड़ी ध्यान में रखो। कुछ नुस्खे भी बताए थे हमने पिछली बार, बट डोंट डिपेंड अपॉन यूर टैबलेट्स, ट्रैंक्विलाइजिंग पिल्स। अभी तो 1-2 घंटा आएगा। डॉक्टर क्या है, आजकल सब प्रिस्क्रिप्शन के पीछे पड़े हैं। इतनी सी गोली ली, शुगर ब्लड में नॉर्मल दिखा, हम भी खुश, डॉक्टर भी खुश, उसका फीस मिल रहा है इसलिए। ठीक है। दे आर मेकिंग यू काउ बग। don't bother about that. You should reverse your diabetes at your home. इसका डिटेलिंग सब हुआ है। तो निद्रा के बाद में हम आते हैं लास्ट एक्सरसाइज, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप महिला लोग बोलते हैं सर हम तो इतना करते हैं उतना, इज इट एक्सरसाइज? नो, दैट इज फिजिकल वर्क, दैट इज फिजिकल वर्क। वहाँ आप ड्रेन हो रहे हो, आप गेन नहीं हो रहे हो। लेकिन आप जब एक्सरसाइज करोगे, अभी एक्सरसाइज करने के लिए फिर ये क्लास लगाओ, वो क्लास, आप योगा के नाम पे तो बहुत ज़्यादा मार्केटिंग, सब उसके पीछे नहीं जाना है। योग आप घर पे भी कर सकते हैं। अभी ब्रीदिंग करना, आपके लिए आपने कितनी बार ब्रीदिंग किया? आप ब्रीदिंग कर रहे हैं अपने लिए, वो तो अपने आप हो रहा है, हम ब्रीदिंग नहीं कर रहे हैं। उसने वो करवा रहा है, उसने बोला कि नहीं भैया पत्ता कट, हम वो सीखो। लोग बोलते हैं कि सर सांस लेने को फुर्सत नहीं है। भैया मेरे पास मत आओ, क्योंकि मैं सांस कैसे लेना है वही सिखाता हूँ, बिन पैसे का। ठीक है, ये जानो। सिंपल, लास्ट टाइम बोला था, एब्डोमिनल ब्रीदिंग कभी भी कर सकते हो। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप सवेरे उठो, भोर में उठो, दोपहर में कर सकते हो। फिर एक ही है कि एम्प्टी स्टमक होना चाहिए। कितना टाइम सांस गिन के ले रहे हो क्या? कितना भी टाइम आपको ध्यान आया, जैसे हम नामस्मरण करते हैं, मैं तो 1 से 1 नंबर 107 के पीछे नहीं पढ़ता हूँ। जैसे सांस चल रही है वैसे स्मरण भी होना चाहिए, उसका स्मरण। बी ग्रीडी नॉट नीडी, है ना, वो दे रहा है, हमने भी देना है, देना सीखो। नीडी मुट्ठी बंद करना मत सीखो। ठीक है। अब एक्सरसाइज के लिए आते हैं। खोलना और छोड़ना कितना आसान है ना, कभी भी कर सकते हैं। तो आपसे कुछ चीज़ें मैं आज करवा के लेने जा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रीदिंग एक्सरसाइज, सिर्फ एब्डोमिनल ब्रीदिंग इज़ द बेस्ट वन। जो योग सिखाते हैं उनसे किसी ने सीखा होगा, तो फिर अनुलोम विलोम, कोई भी भस्त्री का, तुम्हारा कपालभाति, डू प्रॉपर वे। यदि आप नहीं करोगे तो उसके भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं। किसने करना चाहिए, किसने नहीं करना चाहिए, ये भी कस्टमाइज्ड होना चाहिए। किसी का हर्निया का ऑपरेशन हो गया और बोल रहा है सर मैं 102 107 कपालभाति कर रहा हूँ, दूसरा हर्निया ओपन हो जाएगा, उसका दूसरी जगह भी ऑपरेट करना पड़ेगा। तो आपने डॉक्टर को या योगा टीचर को, आपके जो भी पहचान के, उनसे थोड़ा कस्टमाइज
अस्थमा का पेशेंट है, उसका दो टाइप का होता है, इनहेल करने में किसी को प्रॉब्लम होता है, किसी को एक्सहेल करने में प्रॉब्लम होता है। दोनों के लिए हमने क्या कुंभक कराना है? क्या नहीं कराना है। तो ये चीज़ें जान के आपने सांस के एक्सरसाइज करना है, इसलिए आपको शॉर्टकट बताया। चाहे कोई भी पेशेंट हो, चाहे कोई भी आदमी हो, छोटा हो बुजुर्ग हो, वो एब्डोमिनल ब्रीदिंग कर सकता है, बिकॉज इट्स गिफ्टेड बाय गॉड। एब्डोमिनल ब्रीदिंग ही बच्चा करता है, देखा है आपने? मैंने बोला था देखने के लिए, ठीक है ना? ऐसी एक बच्चे जैसी भी एक्टिविटी उसके आगे बोला। कौन सी एक्टिविटी? साइकिलिंग इन द एयर। अभी जिस पेशेंट को या जिसको घुटने का दर्द है, जॉइंट पेन है, गाउट आर्थराइटिस है, उन्होंने चढ़ना उतरना नहीं करना है, मैं अभी बोलने जा रहा हूँ। तो क्या करना है? सोना है और हवा में साइकिल चलाना है, हाथ से पैर से, जैसे बच्चे करते हैं। कितना मिनट? 2 से 3 मिनट सफिशियंट है। डॉक्टर जाधव बोल रहा है इसलिए 10 मिनट नहीं। आपकी बॉडी की स्ट्रेचिंग कैपेसिटी देखो, हार्ट टू हार्ट 3 मिनट्स। स्टॉप इट, अगेन स्टार्ट इट, अगेन स्टॉप इट। तो आपका एक्टिविटी और रेस्टिंग इसमें सिर्फ 10 से 20 सेकंड या 25 सेकंड का रेस्ट होना चाहिए। फिर आप कितनी भी बार कर सकते हो, बस शर्ते एम्प्टी स्टमक, खाली पेट। जो भी चीज़ें बोल रहा हूँ वो खाली पेट ही करना है। मॉर्निंग में करो, आफ्टरनून में करो, इवनिंग करो। अब हम आते हैं डायबिटीज़ के ऊपर। जो डायबिटीज़ वाले पेशेंट है, मोटापे वाले पेशेंट है, जिनका इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, जिनके पास टाइम ही नहीं है, नहीं मॉर्निंग वॉक के लिए टाइम, नहीं हमको जिम जाने के लिए टाइम, जिम के जाने के लिए मैं फेवर में नहीं हूँ, नहीं हमको एक्सरसाइज करने के लिए टाइम, बट यू कैन गिव 10 मिनट्स ओनली पर डे फॉर यू। यदि नहीं है तो जयराम जी की 10 मिनट खुद के लिए टाइम फिक्स करो। जो भी आप खाना खा रहे हो उसके 1 घंटा 45 मिनट के बाद जिनको जमेगा उन्होंने 10 मिनट के लिए स्टेप अप एंड डाउन, जो जहाँ भी है, जॉब पे है कोई प्रॉब्लम नहीं, घर पे है कोई प्रॉब्लम नहीं, 10 स्टेप्स ऊपर चढ़ना है विथ यूअर स्पीड। दौड़ना नहीं है, आपके स्पीड से जाना है, आपके स्पीड से आना है। आप प्रैक्टिकल करके भी देखना। बिफोर एक्सरसाइज, बिफोर स्टार्टिंग दिस स्टेप अप एंड डाउन, चेक यूअर शुगर, एंड आफ्टर दैट फॉर आफ्टर 10 मिनट्स प्लस 10 मिनट्स 20 मिनट्स आपने फिर से शुगर चेक करना है। एवरेज 20 to 40 यूनिट आपका शुगर लेवल डाउन आता है। लंच किया, फॉर एग्जांपल 1 बजे लंच हुआ, 2 बजे 45 मिनट के बाद आपने सब काम छोड़ना है, 10 मिनट का रेस्ट लेना है, उस 10 मिनट में स्टेप अप एंड डाउन करना है। ठीक है, कर सकते हैं। दोज हु आर ईजी टू डू। अब जिनको नहीं जमेगा उन्होंने क्या करना है? मैंने बोला है 3 मिनट के लिए, जिनको घुटने का दर्द है, जस्ट आप जैसे भी करना है, हाथ और पैर दोनों लेट के बेड पे करना है, जस्ट 3 मिनट्स, वो भी सफिशिएंट है। ठीक है, करेंगे? यस। और तीसरा, इसको बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड डंप। ये भी बहुत आसान है, बहुत आसान है। जो ये 2 नहीं कर पा रहे हैं वो तीसरा कर सकते हैं। हमारे आदरणीय सर है त्रिपाठी जी, फ्रीडम फॉर डायबिटीज़, उनका एक एनजीओ ग्रुप है। लैक्स ऑफ पीपल दे आर फ्री फ्रॉम डायबिटीज़ विद द हेल्प ऑफ जस्ट एक्सरसाइज, डाइट एंड आयुर्वेदा। ठीक है, आप सर्च भी कर सकते हैं। उन्होंने ये उनका रिसर्च प्रोडक्ट है जो भी बता रहा हूँ। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड डंप, NO बोला है, मैं उसको नाम दिया मजाक से, नो डंप फॉर नो बम्प। बम्प मीन्स फैट, ओके, उसका अलग मतलब नहीं निकालना है, नो फैट। यदि आपको नहीं चाहिए तो अभी यदि आपका परमिशन हो तो सबको उठाऊंगा मैं कुर्सी से। ठीक है, पहले मुझे देखना, उसके बाद में, नहीं तो फिर आप घर पे करो, यहाँ थोड़ा स्पेस भी कम है। वेरी सिंपल स्क्वैटिंग। फर्स्ट स्क्वैटिंग, उखड़ू बैठना। मान लो यहाँ चेयर है, मैंने चेयर रिमूव किया लेकिन मैं चेयर के ऊपर बैठ रहा हूँ, दैट इज स्क्वैटिंग। ठीक है, जस्ट अभी आपने घुटने आगे नहीं लेना है, आपका सीट पीछे रखना है। हम कैसे बैठते हैं? ऐसे बैठते हैं ना, ठीक है, हम सीट रख रहे हैं तो ऐसे ही हमने लिया, और जितना थोड़ा सा डिस्टेंस, योर फिट थोड़ा सा नीचे जाना है, बस इतना ही। गिनो 1 2 अप टू 10 अप। अब थोड़ा सा इससे नीचे जाना है, और थोड़ा नीचे।
हमारी एक कैपेसिटी होती है। आप कभी अनुलोम विलोम या नाड़ी शुद्धि कुंभक किसी ने किया है? खुद की कैपेसिटी देखिए क्या, बहुत ज़्यादा है। हम जिंदगी भर सिर्फ और सिर्फ 20% ऑफ लंग यूज़ करते हैं, ओनली 20%। हमारा पूरा 80% ऐसे ही रहता है। तो वो 80% से मेरा कहना है कम से कम 30% आप ऐड करो, खुद को थोड़ा स्ट्रेच करो। थोड़ा स्ट्रेच कर सकते हैं, ठीक है। मैं ऑप्टिमम पे जाने की नहीं कोशिश करने जा रहा हूँ। अभी सांस लेने के लिए बोला था, 10 सेकेंड ले लो, 10 सेकेंड छोड़ो, यानी 1:1 रेशो, ठीक है। फिर जिनको प्रैक्टिस हो गई उन्होंने 1:2 करना है। 10 सेकेंड लेना है, हमको छोड़ना है, देना ज़्यादा है तो 20 सेकेंड छोड़ना है। फिर जो प्रैक्टिस करेंगे, इट टेक्स टाइम। कभी भी एक दिन में पहलवानी नहीं होती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तब जाके साल भर के बाद, 2-4 साल के बाद फिर आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, विच इज़ इरिवर्सिबल। वो फिर वापस नहीं आएगा, पहलवानी रहेगा ज़िंदगी भर। जिम में जाएंगे, 2 महीने में मसल बनाएंगे। जानते हैं मसल वालों को, बिल्डिंग के बॉडी बिल्डर के साथ में क्या होता है? दे आर मोर प्रोन टू हार्ट अटैक्स, दे आर मोर प्रोन टू ये जो फ्लैसिडिटी, मसल फ्लैसिडिटी। उन कोई बुढ़ापे का ये दिखा है क्या? जिम वाला बॉडी बिल्डर, दे आर कंज्यूमिंग टू मच प्रोटीन। वो भी नहीं करना है। हमारे घर का खाना, मैंने तो आपको कैलकुलेशन में भी नहीं रखा है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है छोड़ दो, ग्लाइसेमिक लोड क्या है छोड़ दो, आपको एक लिस्ट दी गई है, उसमें से सेलेक्ट करो। और जब आपका मन करता है ना, मन करता है ना कि नहीं कुछ नहीं होगा, बी पॉजिटिव ऑलवेज, खुद को पॉजिटिव रखो। हम दिन भर सर मुझे डायबिटीज़ है, सर मुझे डायबिटीज़ आया, मुझे डायबिटीज़ है, वो गोली खानी पड़ी, मुझे शक्कर नहीं जमेगा। हम चैंटिंग करते रहते हैं मुझे डायबिटीज़ है। वो बोलता है कि भैया हाँ ये अच्छा कस्टमर है, चिपक जाता है और मुझे कुछ नहीं होने वाला है। बिकॉज आई एम नॉट डूइंग रॉन्ग विथ माई फूड, आई एम नॉट डूइंग रॉन्ग विथ माई एक्सरसाइज, आई एम नॉट डूइंग माई विथ रॉन्ग ब्रीदिंग, है ना, सिंपल चीज़ है। मैं कुछ गलत ही नहीं कर रहा हूँ। मैंने एग्जांपल दिया था, भगवान को जो भोग चढ़ता है तो वही हम खाते हैं, जिसकी टीवी में ऐड नहीं आती है वही हम खाना है। महात्मा गांधी जी ने बोला था गावाकडे चला, खेड्याकडे चला, है ना, गांव की तरफ चलो। मैं आपको बोलता हूँ उसको थोड़ा सा किचन कड़े चला। हमने क्या किया, हम जब जैसे भी किचन छोड़ा, हमारा किचन बाहर का है, तब से हमारी बीमारियां बढ़ गई। ये असलियत है। कभी कभार यस, एंजॉय द लाइफ, नो प्रॉब्लम। मैंने उसको चीटिंग डे भी बोला है, महीने में 1 आध बार, नो प्रॉब्लम, बट कॉन्शियसली। तो उम्मीद है कि आज से आप लोग किचन की तरफ मुड़ जाएंगे तो डिसीज़ का मुंह आपके अपोजिट हो जाएगा। नहीं तो वो आपके साथ में चल ही रहा है, वॉट एवर इट इज़, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो हम थे नाइट्रोटिक डंप के ऊपर। पहले स्क्वेटिंग हो गया, आपकी कैपेसिटी जितने हैं उतनी ही करना है। कोई कैलकुलेट में, कोई बोलते हैं कि 10 मिनट करो, नेवर गो फॉर दैट, ठीक है ना, आपको जैसे जमता है। तीसरी बार आपने और थोड़ा नीचे जाना है, अब थोड़ी नानी भी याद आएगी, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे क्रैम्प्स या ट्रेमर्स लाइक आता है। खुद को और बोलना है कि नहीं ये कर सकता हूँ, ये मैं कर सकता हूँ, ये मैं कर सकता हूँ, कुछ नहीं होगा बाय प्रैक्टिस। अब ये होगी आपकी हाईएस्ट लिमिट। अब आपकी आएगी ऑप्टिमम लिमिट, चौथा स्टेप, और नीचे जाना है। जहाँ आपको लगा कि फिर से आना है, किसने बांध के रखा है, आप खुद के मालिक हो ना, ठीक है ना, करो उतना। बॉडी बोलेगी नहीं भैया बस होगा। लेकिन मैं एक चीज़ बोलता हूँ मराठी में, किसी का भी कुणाचा पण लाड करू नका, प्रेम करा। लाड त्यात फाजिल लाड। हम खुद को बहुत एक्सक्यूजेस देते हैं, कुछ नहीं होगा, 1 आध 2 दिन तकलीफ होगी, लेकिन ये करो। और 8 दिन बाद, मैं आपको डे बताता हूँ, आज गिनाता हूँ, आज से 21 दिन बाद कोई भी मिल लेना, मुझे कुछ तकलीफ हो रही है, ये फॉर्म से जाएंगे तो 21 दिन के बाद आपको वो आदत लग जाएगी। क्यों लग जाएगी? बिकॉज इन यूर ब्रेन देयर आर सो मेनी हैप्पी हार्मोन्स आर रिलीज्ड, ठीक है। एक हो गया स्क्वेटिंग। दूसरा वेरी सिंपल, आपने कुछ नहीं करना है। हम डंबल करते हैं ना,
समझो मेरे हाथ में डम्बेल है, ठीक है, 1 2 अप डाउन, 1 2 1 2 करते रहो, लेकिन ऐसे नहीं, कुछ तो ऐसे कर, नो, स्पाइन मस्ट बी स्ट्रेट, स्पाइन मस्ट बी स्ट्रेट. क्या होता है उससे? ज्याचा कणा ताठ है ना, त्याची मान सुद्धा ताठ, म्हणजे त्याला हेल्थ राहतं ना. कशाला असं पाहिजे? पण ह्या मोबाईलनी सगळी वाट लावली, सगळ्यांना खाली बघायला शिकवलं. आम्ही ताठ पाणी जगत होतो ना, म्हणतो ना शिवाजीचे मावळे कुठे गेले, सगळे कावळे झाले. इट्स ओके, जोक्स अपार्ट, इन द सेंस ऑलवेज वेर एवर यू आर. अभी कल ही एट द एज ऑफ 22 सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस. क्यों? वो कैसे भी लैपटॉप पर बैठेगा, वो आदत हो गई, इसलिए कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक हमारे शरीर ने उसको मैनेज किया. अभी पानी नाक के ऊपर चला गया तो उन्होंने रोना चालू कर दिया. अभी तक ध्यान नहीं दिया, अभी ध्यान, एक्सरे करो, आर्थोपेडिक जाओ और न्यूरोलॉजिस्ट जाओ वगैरह वगैरह. ठीक है, करेंगे. स्पाइन स्ट्रेट, 1 2 1 2 1 2. किसी को फ्रोजन शोल्डर होगा तो नहीं करना है, किसी का बहुत जकड़न है, दोज यू आर यूजिंग बेल्ट्स, उन्होंने उतना नहीं करना है लेकिन बहुत स्ट्रेच, ऑप्टिमम लेवल तक नहीं जाना है, नॉर्मल लेवल तक रहना है. हो गया, 1 2 1 2. नंबर 1 स्क्वाटिंग, नंबर 2 डम्बेल्स. ठीक है, करेंगे. हाँ, और तीसरा जो है, हम भगवान को लिफ्ट कराने की कोशिश, भगवान को नहीं, भगवान को मांगेंगे कि मुझको भी लिफ्ट करा दो. ठीक है, कितनी टाइम करेंगे? 1 मिनट, 2 मिनट. बाप रे बाप, अब सांस फूलने लगा, जकड़न आ गई, दर्द हो रहा है, फिर भी करना है. फिर भी क्या हो रहा है? मसल स्ट्रेंथनिंग बोलते हैं. शुगर कहाँ कहाँ पे है? सेल में है और ब्लड में तो बहुत बहुत है, इसलिए तो शुगर हुआ है, और रिजल्ट ऑफ द डिसीज. ब्लड में, सेल में है, बहुत ज़्यादा है. वो बोला कि मेरा कोटा ख़त्म हो गया, उसने दरवाजे बंद कर दिए, और एक्स्ट्रा जो आ रहा है वो सब ब्लड में बॉडी बना रही है कि भाई और कहाँ कहाँ गोडाउन है, देखो लीवर की तरफ. वो बोलता है कि ये कुछ नहीं होने वाला, इसको फैट में जाएगा तो ही हम रखूँगा, वो फैट में कन्वर्ट रहता है. और हमारे मसल्स, लार्ज पार्ट ऑफ आवर बॉडी, पर्टिकुलरली लार्ज मसल्स, तो उसमें शुगर नहीं रहता है, उसका एक अलग फॉर्म रहता है जिसका नाम है ग्लाइकोजन. ग्लाइकोजन. जो फास्टिंग करते हैं, देखो अन्ना हजारे इसके लिए बैठे थे, अनशन के लिए, कुछ हुआ क्या उनको? कितने महीनों महीने बैठे थे, लेकिन मसल लॉस हो गई, तो बॉडी ने वहाँ का शुगर यूटिलाइज किया. शुगर को ढूंढ ढूंढ के शरीर के बाहर निकालना है, ब्लड से निकालना है, सेल से एक्स्ट्रा निकालना है. अब हम मसल की तरफ आए, तो आप जब ये फ्लेक्सिबिलिटी करेंगे, एक्टिविटी करेंगे, तो ग्लाइकोजन ग्लूकोज में आता है, एनर्जी मॉलिक्यूल बनता है. ठीक है ना, और आपको एक्टिविटी के लिए ताकत देता है. इसको बोलते हैं एनएरोबिक एक्टिविटी. 2 टाइप का एक्सरसाइज होता है. एक एरोबिक, जिसमें हम हवा का, माने ऑक्सीजन का यूज करते हैं. नो यूज, आप कितने भी 4 माइल चलो, 5 किलोमीटर चलो, कुछ फायदा नहीं होने वाला, एक्सेप्ट लिटिल बिट स्ट्रेंथनिंग. ठीक है ना. लेकिन जो फायदा होना चाहिए, जो एनारोबिक रेस्पिरेशन में है, वो, क्योंकि मसल की शुगर यूटिलाइज वहाँ होना बहुत ज़रूरी है. देखो किसने किसने पहले दिन जिम लगाई, दूसरे दिन बंद कर दी, हो ही जाता है. मैंने खुद किया है, साल भर का चेक दिया था. फैक्ट है, रियलिटी है, हंसो मत, मेरा खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ. लेकिन 11 सूर्य नमस्कार आज भी चालू है, सिर्फ 11 सूर्य नमस्कार विथ ब्रीदिंग रिदम. ठीक है ना. तो हम बोल रहे थे कि हमारे मसल जब यूटिलाइज होंगे तो उसमें से ग्लाइकोजन ग्लूकोज में जाएगा और निकल जाएगा एनारोबिक रेस्पिरेशन. ठीक है. अब आते हैं और दूसरी चीज़, पहले स्क्वाटिंग हो गया, डंबल हो गया, दूसरा लिफ्टअप हो गया. इतना ही करना है. टाइम खाने के 1.25 घंटे बाद, खाने के 1.25 घंटे बाद. ठीक है, करेंगे.
कभी नहीं नहीं, ये स्पेशली हमको डायबिटीज़ के लिए, ये तो आप ऐसे ही कर सकते हैं, आप ऐसे ही कर सकते हैं। स्पेसिफिक डायबिटीज़ वालों को जिनको शुगर लेवल कम कराना है या डायबिटीज़ रिवर्सल प्रोग्राम में हम जाते हैं, तब उनके लिए स्पेसिफिक टाइम रहेगा। लंच लिया 1.25 घंटे बाद करना है, डिनर लिया 1.25 घंटे बाद करना है, डिनर के बाद या खाना खाने के बाद चलना नहीं है। तो क्या करना है, आयुर्वेद बोलता है शतपावली, शत मीन्स 100, पावली मीन्स स्टेप। यू कैन हैव 100 स्टेप्स इन योर होम लाइक रैंडमली, अप एंड डाउन नहीं, इतना कर सकते हैं, ए नहीं बड़ी, ए नहीं बड़ी। और जिनको स्पेसिफिकली जाना है फॉर मोटापा, फैटी लीवर, डायबिटीज़, हाइपोथायराइड, इन्होंने थोड़ा टाइम संभाल के खाने के 1.25 घंटे बाद, ये हो सकता है स्टेप एंड डाउन, आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, सब नहीं करना है, कोई भी एक, दैट इज़ योर चॉइस, ठीक है ना। अमिताभ बच्चन 4 ऑप्शन देता है ना, उसमें से एक, वैसे आपका ऑप्शन आपके ऊपर डिपेंडेंट। पहला है स्टेप अप एंड डाउन फॉर 10 मिनट्स, और स्टेप्स भी 10, 11 स्टेप भी नहीं करना है। डॉक्टर ने 10 बोला तो मैं तो 20 करूँगा, इफेक्ट कुछ अलग आएंगे। ये रिसर्च मॉड्यूल है इसलिए बोल रहा हूँ, जितना बोला है बहुत ईजी है, कोई भी कर सकता है, ठीक है। दूसरा, जिनको जॉइंट वाला प्रॉब्लम है उन्होंने लेटना है और हवा में हाथ पैर चलाना है, मीन्स साइकिलिंग करना है, लाइक वाइज क्लॉकवाइज और रिवर्स, पैडल मारते हैं ना, सीधा और रिवर्स, कितना, ओनली 2 to 3 मिनट्स, खत्म। उसके सेट आप बढ़ा सकते हैं, आज 1 सेट किया, कल 2 सेट किया, कल 3 सेट किया। आई एम कंफर्टेबल विथ 5 स्टेप सेट, 5 सेट, तो वो कंटिन्यू करो, आपकी बॉडी बोल रही है ना, इसलिए मैं बोलता हूँ कस्टमाइज रहो। डॉक्टर जादव बोलेगा 10 सेट मारो, फिजियोथेरेपिस्ट वाले करते, देखो आपके नहीं सुनेंगे, वो आपको करवाएंगे ज़बरदस्ती, वो नहीं करना है। दूसरा हो गया, और तीसरा है नाइट्रोजन डंप, जो उसमें सेट है स्क्वैटिंग, डम्बेल एंड लिफ्ट अप, ये लिफ्ट करा, जब तक आपका जकड़न आ जाए तब तक करना है, सांस फूलेगा तो चलेगा, और थोड़ा सा खींचना है, ठीक है, और फिर रेस्ट करना है। रेस्ट कितना होना चाहिए, सेट आगे चालू करने के लिए रेस्टिंग फेज शुड बी लिटिल बिट लेस देन एक्टिव फेज। समझो हमने 1 मिनट किया तो आपने 30 सेकंड ही रेस्ट करना है, नहीं तो क्या होगा, फिर वो नॉर्मल आएगा, एरोबिक में चला जाएगा। हमको एरोबिक में नहीं रहना है, एनाएरोबिक में रहना है, इसलिए आपने जितना किया उससे कम रेस्ट लेना है और फिर चालू करना है दूसरा सेट, इतना करेंगे। चलो ओके, अब ये तो प्रैक्टिकल आप बैठे बैठे कर सकते हो। यहाँ सूर्य नमस्कार करने वाले कितने लोग हैं, दोज हु आर डूइंग सूर्य नमस्कार डेली, अमावस पूर्णिमा नहीं चाहिए हमको, डेली। हम खाना खाते हैं डेली, ये भी डेली करो ना, ऐड ऑन करो उसको, आदत डालो। 21 दिन करोगे तो अपने आप आदत हो जाएगी, ऐसा रिसर्च बोलता है। हम क्या करते हैं, 9 दिवस, मैं बोलता हूँ उसको 3 गुना करो, नवापन भी निकल जाएगा और आपको हैबिट लगेगी। जो भी बैड हैबिट्स है ना, एक दिन में नहीं लगते हैं, ध्यान में रखो। वैसे भी गुड हैबिट्स भी एक दिन में नहीं लगेंगे, मिनिमम 21 डेज यू शुड बी कंसिस्टेंट। और एक चीज़, अच्छा, रेस 2 लोग दौड़ते हैं, उसमें कौन जीतता है, एक हो गया टॉर्टाइस और दूसरा, ठीक है, कौन जीत रहा है इसमें, बहुत दौड़ने वाला। इसलिए स्लो एंड स्टीडी, इसको जोर दे दो। हम जोश रहता है, हाय यस, और कंसिस्टेंसी 9 दिवस झाले की नॉर्मल, ऐसा मत करो, थोड़ा ही करो, बट इट शुड बी कंसिस्टेंट ईयर्स टुगेदर। रिजल्ट आपको एक दिन में नहीं आने वाला। अच्छा, थायराइड की गोली कितने साल खा रहे हैं, कोई 2 साल, 4 साल, 7 साल, 10 साल, 15 साल, आदत लग गई ना आदत, तो इसकी भी आदत लगाओ भाई, तो वो आदत कम होती जाएगी और ये लगेगी। तो इसलिए कंसिस्टेंसी मस्ट है, टाइमिंग एज पर योर जॉब वॉट एवर। जो हेवी है वो आपने मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक करना है, और जो डायबिटीज़ वालों को बोला गया है वो खाने के 1.25 घंटे बाद। चलो, आपसे मैं सूर्य नमस्कार करवा रहा हूँ इवनिंग में, इट इज़ कॉन्ट्राडिक्टरी एक्चुअली, बट इट कैन बी डन एट एनी टाइम।
मॉर्निंग और इवनिंग। ये सूर्य नमस्कार नाम के लिए है, ये मॉड्यूल किया गया है। जो अपने 11 सूर्य नमस्कार होते हैं, अभी बहुत बहुत मोटा है, नहीं कर पाएगा सूर्य नमस्कार। हाउ ही कैन बेंड, नहीं हो सकता है, बैठ सकता है चेयर पे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो आप, मैं पहले करके दिखाऊंगा, उसके बाद में आपने भी करना है। देखता हूँ कौन कौन कर पाएगा, ठीक है। वेरी सिंपल, 11 स्टेज का सूर्य नमस्कार होता है। जब हम एंटी ग्रेविटी जाएंगे तो सांस भरेंगे, और ग्रेविटी की तरफ जाएंगे तो सांस छोड़ेंगे। माने ऊपर जाएंगे एक्टिविटी में तो सांस लेंगे, और इट शुड बी स्लो। और जब नीचे जाएंगे, ठीक है, दर्शन के लिए झुकेंगे तो सांस छोड़ेंगे, ठीक है। ये 11 स्टेप वाला नहीं है, उसको थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के रिसर्च किया गया कि भाई ये भी रिजल्ट देता है, ठीक है। इसको बोला है चेयर सूर्य नमस्कार, चेयर सूर्य नमस्कार। देन वी कैन चेयर अप, ठीक है। योर स्पाइन शुड बी स्ट्रेट, ठीक है। पहले देखो, सूर्य नमस्कार के बीज मंत्र किसको किसको याद है? मुझे याद नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग। 2-4 आते हैं, याद करो, उसका भी एक इम्पोर्टेंस है, ठीक है। योर स्पाइन शुड बी स्ट्रेट ऑलवेज। नॉर्मल ब्रीदिंग, देखो पहले नॉर्मल ब्रीदिंग, टेक 2 to 3 ब्रीथ्स नॉर्मली। मैं आँख खोल के करने वाला हूँ, ठीक है, आप आँख बंद करके करना है। हाँ, सांस लिया, नॉर्मल सांस 2 से 3, फिर एक पूरा लंबा खींचो सांस, खींचा, नमस्कार मुद्रा, ठीक है। देखो पहले, ठीक है, हम बोलेंगे सूर्य नमस्कार है, उनका आह्वान करेंगे, ओम सूर्याय नमः। अब क्या करेंगे? सांस भरते हुए रेलिंग, चेयर, कोई प्रॉब्लम नहीं, स्पाइन के प्रॉब्लम वाले भी कर सकते हैं, हर एक जन कर सकता है ये, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। गए ऊपर, सांस भरते हुए हम ऊपर गए, थोड़े से पीछे गए, थोड़ा सा हल्का गर्दन पीछे, सिर्फ यहाँ बेल्ट नहीं यूज़ करना है जो सर्वाइकल वाले हैं, और ज़्यादा खींचना नहीं, ऐसे नहीं करना है, जस्ट थोड़ा स्ट्रेच करना है। गए, रुके, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे आइए, जैसे हम टच टू द फीट करते हैं, जाएंगे जाएंगे, आपका पेट जहाँ तक परमिशन देता है वहाँ तक जाना है आपने, ठीक है, ठीक है, ठीक है। टच यूर फीट, स्टॉप इट। फिर सांस भरते हुए ऊपर आए, और हमने क्या किया? राइट लेग ऊपर लिया, पकड़ा। अभी पकड़ते हुए पेट को खाली प्रेस करना है, ये पीछे जाएगा और मैं आगे आ रहा हूँ, देख रहे हो ना, इसको प्रेस करना है। यहाँ पे क्या है मेरे पेट के इधर? लीवर, गॉल ब्लैडर, राइट की तरफ लीवर, गॉल ब्लैडर, ठीक है ना, इसको भी प्रेशर मिल रहा है, ठीक है, आवाज जा रहा है। यहाँ सांस रोकना नहीं है किसी ने भी, ठीक है। फिर रिलैक्स, छोड़ना है। फिर सांस भरते हुए फिर ऊपर जाना है, गए, सांस छोड़ते हुए, फिर टच टू द फीट, सांस छोड़ते हुए छोड़ा, फिर लिया। अब इस बार लेफ्ट लेग, अब इस तरफ आता है स्प्लीन, पैनक्रियाज वगैरह वगैरह, उसको भी प्रेशर मिल रहा है। मैं पैर पीछे खींच रहा हूँ और मैं आगे आ रहा हूँ, हो गया, जहाँ तक हो गया, छोड़ दो, कोई ज़बरदस्ती नहीं, रिलैक्स। फिर ऊपर सांस भरते हुए, और नॉर्मल मुद्रा, दैट इज योर नमस्कार मुद्रा। देन चैंट सेकंड मंत्र, ओम भास्कराय नमः, ओम रवये नमः, ओम दिनकराय नमः। 11 लिख लो, है ना, बहुत सारे नाम है, लेकिन आपको जो याद आते हैं 11 लिख लो, हाँ? ओम सविताय नमः, वॉट एवर। और इसमें और यदि डिटेल जाना चाहते हो तो कोई योगा टीचर से ना उसके बीज मंत्र भी आते हैं, मूल मंत्र और बीज मंत्र। ओम राम सूर्याय नमः, ओम रीम भास्कराय नमः। मुझे याद नहीं है, लेकिन आपने प्रॉपर ले लेना और देख के दीवार के ऊपर लगा दो सामने, या नोटबुक सामने रखो, सही बोलना है, गलत नहीं बोलना है। नहीं आता है सिर्फ नमस्कार मुद्रा करो, और लास्ट में ओमकार चैंटिंग फॉर 3 times,
आपके आँख अभी तक बंद है, खुले नहीं है, चैंट किया, देन रब योर हैंड्स, मेक अ कप, पुट ऑन योर आईज एंड थैंक गॉड एंड रिलैक्स। ये चेयर नमस्कार आप मॉर्निंग में और इवनिंग में एवरीवन कैन डू, ये आप करना है। ये बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म, रेडी टू यूज, 2 minutes मैगी, इट टेक्स हार्डली 10 minutes विदाउट एनी वेयर एंड टीयर, विदाउट एनी पेन। हम वही डरते हैं ना, कुछ दर्द हो रहा है, ये दर्द हो रहा है। हाँ, जहाँ आपको दर्द हो रहा है मेंशन इट ऑन योर डायरी कि सर मैं आज सूर्य नमस्कार किया, चेयर सूर्य नमस्कार, वॉट एवर डम्बल किया, मुझे यहाँ दर्द हुआ। वहाँ आपको अलर्टनेस की ज़रूरत है। बॉडी टेल्स यू समथिंग, बॉडी सेंडिंग यू सिग्नल्स कि भाई इसकी तरफ थोड़ा ध्यान दे दो, यहीं कहीं क्रैम्प आ रहा है, यहाँ कहीं पेन है। पेन इज नथिंग बट एक्यूमुलेशन ऑफ एसिड, क्राइंग ऑफ बेबी, है ना। जब भूख लगता है बच्चा रोता है, माँ ध्यान नहीं देते, अपने काम में बिजी है, बच्चा हाथ पर, है ना। वो रोना मीन्स बॉडी का इंटेंशन ये रहता है कि आप मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, तो आपकी तरफ भी ध्यान दे दो। ठीक है, इतना करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग क्लियर। आपको किसी को डाउट है तो पहले पूछो, तो हम फिर करेंगे। इसमें किसी को डाउट सूर्य नमस्कार में? चेयर सूर्य नमस्कार, वेरी सिंपल। बैठो, नमस्कार मुद्रा, गो अप विथ इनहेल। ठीक है, जैसे भी लंबा सांस खींचना है, छोटा नहीं। जैसे भी सांस खत्म हो गया, बस वहाँ से लेके फिर आपने नीचे आना है, टच टू द फीट, सांस छोड़ते हुए। जहाँ छूटा वो पोजीशन छोड़ दो। यहाँ कोई कुंभक और रेचक करने का कोई ज़रूरत नहीं है। डोंट होल्ड यूर ब्रीथ, डोंट होल्ड यूर ब्रीथ, ये ध्यान में रखो। बहुत सारे लोग बोलते कि ये करना है, इतने फ़ायदे हैं। फ़ायदे तभी है भैया जब आप नॉर्मल करेंगे और बाद में स्पेशलाइज होंगे। पहले 10वीं पास तो करो, फिर 12th पास, फिर ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर मास्टरी, फिर पीएचडी। आपको कौन रोक रहा है? कोई नहीं रोक रहा है। एक ही है दुश्मन सबसे बड़ा, तुम्हारा ही मन। तुम ही खुद के बड़े दुश्मन हो। नहीं करना है, नहीं करना है। हम सेटिस्फाइड क्यों हैं? गोली ली, बीपी डाउन, गोली ली, शुगर डाउन। हम इसके पीछे पड़ गए। मैं बोल रहा हूँ रिवर्सल के पीछे जाओ। ब्लड प्रेशर, सर मुझे माइग्रेन है, डॉक्टर ने क्या करना है? फिर डायग्नोस आप ही कर दिए माइग्रेन है, और माइग्रेन के नाम पे बहुत सारी गोली है। गोलियां क्या करती है जानते हो? आपको आदत डालती है कुछ दिनों बाद, फिर वो गोली काम करना छोड़ देगी, फिर डॉक्टर और एक मॉलिक्यूल लगा देगा। और क्या करेंगे? लास्टली डॉक्टर के भी समझ के बाहर है, अरे बंदे का कुछ तो करना पड़ेगा। ही राइट अ गुड लेटर, वेरी लवली वर्ड्स टू साइकोलॉजिस्ट। अनुभव किया है किसी ने? ये सबसे वर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन है, ये लव लेटर ना, ये सबसे वर्स्ट है। इसमें 1% भी लव नहीं है। आप एक बार गए तो फिर जो वो बोलते ना अभिमन्यु जैसे चक्रव्यूह में अटका हुआ था ना, तो मॉडर्न अभिमन्यु बनो, चक्रव्यूह में मत अटको, चक्रव्यूह को तोड़ दो विथ वेरी सिंपल ट्रिक्स। ओके, आर यू रेडी? हाउ इज द जोश? हाई? यस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी क्लैप फॉर यूर सेल्फ वेरी लाउडली। थैंक यू। वार्म अप, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। माइग्रेन क्यों होता है? आयुर्वेदा सेज इट इज ड्यू टू विशिएटेड पित्त। पित्त जर वाढला तो दोष आहे। जोपर्यंत नॉर्मल आहे तो आपल्याला धारण करतो, आणि जोपर्यंत त्यांनी त्याची पातळी ओलांडली बाय एनी मीन्स की मग तो आपल्याला रिझल्ट दाखवतो। विशिएटेड पित्त, पित्त मीन्स सूर्य। देखो जैसे सूरज उगता है तब से बहुत ज़्यादा, सूरज डूब गया शांत हो गए। गरम मसाला खाया गड़बड़ हो गई। क्या करना है फिर? सिंपल सॉल्यूशन, सिंपल सॉल्यूशन। एक तो रात का डिनर स्किप करो कंप्लीटली, हैव वेरी लिटिल अर्ली। और जो भी पित्त बढ़ाने वाली चीज़ें हैं, चाय से लेके एवरीथिंग कट ऑफ करो, कुछ नहीं होगा। लोग बोलते हैं ना सर चाय छोड़ूंगा तो मरेगा, तो नहीं भैया, इतना तो है। क्या होगा? वो आपकी बॉडी की रिएक्शन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने
गड़बड़ कर दी, बॉडी ने उल्टी की, उल्टी बंद करने की गोली नहीं लेना चाहिए। बॉडी ने बोला है कि भैया तूने सब कचरा भरा है, इसको मुझे फेंकना है, ठीक है। जो जो यहाँ नज़दीकी रास्ता है, तो हम क्या करते पता है, उसको बोलते हैं थेरापेटिक वोमिटिंग। वसंत ऋतु में जिनको भी कफ की बीमारियां हैं, अभी सिर्फ यहाँ पित्त नहीं है, पित्त के साथ में कफ भी है, हर एक का वो फिर टाइप बदल जाते हैं, रैंडमली बोल रहा हूँ। तो कफ की बीमारियां हैं, अस्थमा है, सर्दी है, बार बार एलर्जी है, उनको हम घी खिलाते हैं, पिलाते हैं, नहलाते भी हैं। 8वें दिन ऐसा कड़वा काढ़ा पिलाते हैं ताकि उसका उल्टी हो जाए, और उल्टी से पूरा का पूरा कफ आ जाता है। ये डॉक्टर का वर्क है, आप घर में नहीं करना है, ठीक है ना। तो उसमें वो चीज़ ध्यान में रखो। और एक चीज़, नॉर्मली आपकी ये सूर्य नाड़ी, आपकी ये चंद्र नाड़ी, जिस किसी का थोड़ा सा पाल्पिटेशन है, जिस किसी का बीपी बढ़ा हुआ है, हाथ का काम छोड़ दो, काम डाउन, ठीक है। सूर्य नाड़ी को बंद करो, चंद्र नाड़ी एक्टिवेट करो। मालूम है ना, दिन के कुछ फेजेस है, हमारा एक ही नाक चलता है, दूसरा बंद रहता है, और कुछ संयोगवश कुछ टाइम ऐसा होता है, बहुत शॉर्ट होता है, दोनों नाड़ियाँ चालू होते हैं, उसको बोलते हैं सुषुम्ना नाड़ी। और जो भी गुड थिंग करना है, हमारे एंसिस्टर बोलते हैं, हाँ, घर के बाहर जा सकते हो, कहीं काम अच्छा कंस्ट्रक्टिव वर्क करने के लिए जा सकते हो, नाना नानी देखो बोलते थे, हमको अटकाव करते, अभी मत जा, अभी ये है, अभी वो है, ठीक है, छोड़ दो। तो चंद्र नाड़ी एक्टिवेट करो, काम डाउन हो जाओ। और उसका और एक उपाय है लंघन, यानी फास्टिंग, उपवास नहीं, लंघन, जस्ट वॉर्म वाटर फॉर, मराठीमध्ये मुगाचं कढण, जस्ट हैव इट। और एक चीज़, एप्पल, एप्पल अर्ली इन द मॉर्निंग, बाकी कोई खाए ना खाए, लेकिन माइग्रेन वालों ने एप्पल अ डे कीप माइग्रेन अवे। मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक खाना ही खाना है, जूस नहीं पीना है, ओके। बट इट इज रैंडमली, दैट इज नॉट कस्टमाइज्ड, ईच इंडिविजुअल इज डिफरेंट। अभी कफ की वजह से भी माइग्रेन होता है। उसने क्या किया, जो पित्त दोष है ना, उसको उकसाया, बढ़ाया, और वात भैया तो बैठे हैं ट्रांसपोर्टर, कहीं पे भी लेके जाते हैं, फायर बढ़ जाती है। फायर कहाँ जाएगी, आग कहाँ जाएगी, ऊपर, पानी कहाँ जाएगा, नीचे। ये नेचर है, स्वभाव है, ठीक है, वो स्वभाव में रहना है। ऊपर कौन कौन है, वाइटल ऑर्गन फर्स्ट, यहाँ से आग बढ़ गई, पहले हार्ट अटैक के मेजर कारण, मेजर टाइम। अब कभी अर्ली मॉर्निंग बाथरूम गया, ठीक है, या फिर 11 to 1, ये टाइम में हार्ट अटैक ज़्यादा पाए गए हैं, ठीक है। यहाँ से फिर और ऊपर जाएंगे तो मे बी यूर आइज, मे बी यूर ब्रेन, और ब्रेन तो बाप रे बाप पूछो ही मत। फिर आपका माइग्रेन, लेबल लगा देते हैं माइग्रेन, आप उसका पार्ट जो भी आए, माइग्रेन हो गया, मुझे माइग्रेन हो गया, मुझे एसिडिटी हो गई, मुझे एसिडिटी हो गई, शाम को एसिडिटी होना ही होना है, आप कितना भी सात्विक फूड खाए, मालूम है ना। बॉडी टॉक्सिन्स तैयार करता है वैसे, इसलिए मन से निकाल दो, फिर तन से अपने आप धीरे धीरे चला जाएगा। मन में बिठा दिया, डॉक्टर का बाप भी कुछ नहीं कर पाएगा। ये भी था कैंसर, ब्लड कैंसर, डू यू बिलीव ब्लड कैंसर ठीक होते हैं? मैंने देखा है, आई कांट बिलीव, फिर भी हमने देखा है ब्लड कैंसर आल्सो क्योर्स, नॉट केयर्स। अभी उसको बहुत सारे मीन्स है, ऐसा नहीं कि वो नीम की पत्ती खाओ, कभी नहीं। गो ओपन आईज, उघडा डोळे बघा नीट, उठे, आता सध्या एक खूप व्हायरल होते एक क्लिप, नाही जायचं असं। तुम्हाला किती पटतंय, डॉक्टर की भी मेहनत है। एलोपैथी इज बेस्ट साइंस इन एमरजेंसीज, लाइफ थ्रेटनिंग जहाँ है वहाँ एलोपैथी। आप हड्डी टूटी है, योगा करके क्या करोगे, नेचुरोपैथी का काढ़ा लेके क्या करोगे, पहले प्लास्टर लगाओ ना भैया, है ना। हाँ, बाद में कैल्शियम की गोली खाना है नहीं खाना है, नेचुरल कैल्शियम खाना है कि आयुर्वेदिक गोलियां खाना है, डिसाइड करो, पहले प्लास्टर तो करो, इमोबाइल करो। ये कौन जोड़ता है, आर्थोपेडिक सर्जन, आर्थोपेडिक डॉक्टर, तुम खुद। आपने कैसे खाना खिलाया वो हिसाब से जल्दी ठीक हो। उसने खाली उसको पैक करके रख दिया कि भैया कुछ मत हिलो, कुछ मत करो, प्लास्टर, ठीक है ना। चलो आगे चले, चलो मैं खड़ा रहूँगा।
सबने अपनी आंख बंद करनी है, रिलैक्स, बैक बिग नीचे रखो, रिलैक्स हो जाओ। हो सके तो मोबाइल वाइब्रेटर पे डालो या एयरप्लेन मोड पे डालो। हम 5 मिनट के लिए एक्सपीरियंस करेंगे। रिलैक्स। 2 से 3 नॉर्मल सांसें ले लो, रिलैक्स। आँख बंद करो, आँख बंद करो, नॉर्मल सांस लिए, ओके। एक लंबी सांस भरो, नमस्कार मुद्रा में आइए छोड़ते हुए। अब सांस लेके ओम, रुको 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 रुको, अभी मंत्र तो बोलो। हाँ, इसलिए मैंने मेरी आँख खुली रखी है। ओम सूर्याय नमः। सांस भरते हुए हाथ अपने खोल के ऊपर जाना है। थोड़ा सा चेयर को रेल करो, फिर सांस छोड़ते हुए टच यूर फीट, अपने ही दर्शन लेना है। हम कभी खुद के पैर नहीं छूते हैं ना, ओके। आराम से जहाँ जा सकते हैं वहाँ तक, आपका पेट जहाँ तक परमिशन दे रहा है वहाँ तक। सांस भरते हुए ऊपर आइए, रिलैक्स। और आपका दायां पैर कुर्सी पे लेना है। अब दायां पैर कुर्सी पे लेना है। आप बैठे रहो, नोट डाउन करो खाली। दायां पैर कुर्सी पे, नॉट परमिटेड। देखो आपकी बॉडी आपको परमिशन नहीं दे रही है, किसकी सुन रही है? चलो ठीक है, जहाँ तक जाएगा, ओके, वेरी गुड, नाइस। फिर थोड़ा सा आपके पेट के बल आप आगे आना, प्रेशर देना है, ठीक है ना। यहाँ सांस ले सकते हैं, छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब हम छोड़ेंगे तो सांस लेके छोड़ना है ना। सांस ले लो, छोड़ो, पैर नीचे, फिर सांस भरो, ठीक है। चलो ऊपर, हाथ, ओके। सांस छोड़ते हुए टच टू द फीट, छोड़ा। यहाँ आप थोड़ा सा टाइम दे सकते हो, वहाँ सांस चालू रखना है, छोड़ना है। अभी ऊपर आने के टाइम सांस लेते हुए चलो आ जाओ ऊपर, आगे, रिलैक्स होके बायां पैर पास में लेना है। अब बायां पैर, जैसे हम सूर्य नमस्कार में करते थे ना, बायां पैर, ठीक है। ले लो, प्रेस करो, थोड़ा होल्ड करो, यहाँ सांस थोड़ा सा ले लो, 30 सेकेंड यू कैन। सांस छोड़ते हुए पैर रिलैक्स करो, पैर नीचे छोड़ते हुए, फिर सांस भरते हुए ऊपर चलो, वेरी गुड। रिलैक्स मूड में सांस छोड़ते हुए नीचे, टच टू द फीट। यहाँ पे भी रुक सकते हो जब परमिशन देता है तो। और सांस लेते हुए नमस्कार मुद्रा में आना है। वेरी सिंपल, ये आपने करना ही करना है, ठीक है ना। मैंने अटकाव नहीं किया है, आपने खुद ने खुद का अटकाव किया है। मेरा शरीर मेरा ही नहीं मान रहा है, इतनी बड़ी सजा नहीं हो सकती। जानो, मानो, कोशिश करो। 1 दिन, 20 दिन, 21 दिन, 1 महीना, 6 महीना, मैंने आपको डेट दी हुई है 24 नवंबर 2025। यूअर ब्लड प्रेशर, यूअर डायबिटीज़, यूअर हाइपोथायरॉयड, यूअर पीसीओडी, ये सब रिवर्स आना चाहिए। अपने बॉडी को सजाओ मन से, तन से, बाय मीन्स ऑफ यूअर डाइट, ठीक है। बाकी मन से तो यहाँ अच्छी तरह से सजाया जाता है, कोई दो राय नहीं, और वो होगा। सिर्फ शरीर का ध्यान रखो, अच्छा आहार, अच्छी निद्रा और थोड़ा सा एक्सरसाइज, जो भी काम है करो, लेकिन खुद के लिए 10 मिनट निकालो। और एडिशनली आप जो भी करना चाहते हो, आपको कौन रोक सकता है भाई। मिनिमम करो, मैक्सिमम दैट डिपेंड्स अपॉन यू। डॉक्टर जादव ने खुली छूट दी है, अनुलोम विलोम करो, कपालभाति करो। एक ही शर्त है, अच्छे टीचर से सीखो और फिर करो। भस्त्रिका करो, ठीक है। भ्रामरी प्राणायाम से साइनोसाइटिस दुरुस्त होता है, कितना सिंपल है, जानते हो। भ्रामरी प्राणायाम और भस्त्रिका, ये 2 ही। बट वो बंदे ने जब 1 साल तक किया तब छूटा है, ये भी सही है। 2 दिन में नहीं जाता है। किसने झाड़ू मारा, यहाँ छींकना चालू बाजू में, क्यों भाई, है ना। छींकना क्यों,
बॉडी कहता है कि कुछ गड़बड़ आ रही है नाक में तो उसको मुझे बाहर फेंकना है। हम क्या करते हैं, एंटी एलर्जिक दवा देके उसको वहीं दबा देते हैं। कुछ महीनों बाद कफिंग, कुछ महीनों बाद या साल बाद अस्थमा, यू आर लैंड अप इन अस्थमेटिक पेशेंट, पंप। ये कोई फक्र करने वाली बात नहीं है, ये सजा है खुद को। किसने दी हुई? पहले आपने दी, कुछ हद डॉक्टर ने भी बाद में दी। उनको भी टाइम नहीं रहता है, कोई डाइट के बारे में नहीं बोलता है। ठीक है, समय की थोड़ी कमी है, कभी समय मिलेगा तो एक मेरा पार्ट रह गया है कि आप जो गोलियां ले रहे हैं उसका साइड इफेक्ट क्या होता है। बॉटल के ऊपर लिखा होगा विष, हाँ, जहर, आप पिएंगे क्या? क्या है अंदर वो नहीं जानते हो। मैंने शक्कर रखी है लेकिन बाहर लेबल लगा दिया था जहर है, कितने दूर भागोगे? बाहर तो बहुत अच्छा रैपर दिया हुआ है, अंदर जहर ही है, आप खा रहे हो। समझ रहे हो? ये जानो, जहाँ जरूरी है वहाँ जरूरी है। इवन डायबिटीज़ की दवा जो मेटफॉर्मिन है वो आयुर्वेद से ही निकली हुई है। आप मेटफॉर्मिन का इतिहास पढ़ो, एक प्लांट का नाम नहीं याद आ रहा है, प्लांट का एक्सट्रैक्ट है वो। क्लोरोक्विन क्या है? मलेरिया का दवा। क्लोरोक्विन भी नथिंग बट प्लांट एक्सट्रैक्ट। बाद में वो इंडस्ट्री में बना, क्योंकि प्लांट इतने सारे बनेंगे कहाँ, बाद में इंडस्ट्री में बना। जो डीएनए प्रोटीन्स वगैरह उसको तोड़ मरोड़ के, है ना, जितना जो, इसलिए बोला कि स्वयंपाक घराकडे चला, खेड्याकडे चला, मीन्स यहाँ सब छोड़ के गांव में नहीं जाके बैठना है, अपने यहाँ गांव बसाओ ना। रात का खाना जल्दी, जो भी है घर का खाना। और दूसरी चीज़, आप जो भी ले रहे हो दिसतं तसं नसतं। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। रैपर पढ़ना सीखो, ठीक है। प्रोटीन पाउडर, उसके ऊपर क्या क्या लिखा हुआ है वो पढ़ो। कैलोरीज है, इतने न्यूट्रिशन है, डोंट बॉदर अबाउट। क्या लगता है आपको? न्यूट्रिशन जानते हैं आपको कितना लगता है? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स माइक्रोग्राम में लगते हैं, ठीक है ना। 2 कड़ी पत्ता चबाया, बहुत हो गया। फोलिक एसिड, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, 2 कड़ी पत्ता और 500 ग्राम की कैल्शियम की गोली खाते हैं। अभी मैंने कुछ जी न्यूज़ पे कुछ महीने पहले एक ये आई थी डीएनए, उसमें कितनी सारी अच्छी अच्छी कंपनियां, पैरासीटामोल कचरा, डोलो खा पूरा अपने कोविड निकाल दिया, पूरा कचरा पैरासीटामोल। कैल्शियम, शेल कैल टैबलेट जानते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता लेकिन वहाँ आया है तो लेने का कोई प्रॉब्लम नहीं। शेल कैल, गवर्नमेंट के टीम ने ये पाया उनमें कि ये बराबर नहीं है, इट इज़ वेरी हेपेटोटॉक्सिक, इट इज़ वेरी रीनल टॉक्सिक। शेल कैल तो धड़ल्ले से खा रहे हैं, बच्चा भी जानता है। डोलो तो आजकल कोई भी जानता है, मेडिकल पे जाएंगे डोलो खाएंगे 650। आइडियल डोज 500 mg आइडियल डोज। वही पैरासीटामोल जिसने खोजा ना, उसने लिख के रखा है आफ्टर 7 days अबव 1.5 grams इट इज़ वेरी नेफ्रोटॉक्सिक, इट इज़ वेरी हेपेटोटॉक्सिक। कुछ महीने बाद लीवर खराब होना है। साहब मैं तो फल खा रहा हूँ, साहब मैं तो नॉन वेजिटेरियन, मेरा फैटी लीवर आ गया। हम दुकान से ऐसी कुछ भी गोलियाँ खा रहे हैं। इसलिए थोड़ा सा जानो, यदि नहीं खुद से होता है तो अच्छी जगह से राय ले लो। जाते जाते लास्टली फास्ट फॉरवर्ड में, एक डायबिटीज़ रिवर्सल, डाइट, सेकेंड थिंग एक्सरसाइज, थर्ड थिंग स्लीप, और चौथी मैंने लास्ट टाइम बोला था, हम गाड़ी की सर्विसिंग नहीं करते। अपनी गाड़ी की इतनी गाड़ी दी है ना, जानते हैं ना सब लोग, एक चाबी है, उसमें पेट्रोल भरा जाता है कि रॉकेल, पेट्रोल भरा जाता है, वो भी अच्छी क्वालिटी का, है ना। और उसकी टाइम पर सर्विसिंग, उसका इंश्योरेंस भी होना चाहिए। खुद का इंश्योरेंस निकाला है? इंश्योरेंस भी होना चाहिए। तो आपने सर्विसिंग के लिए अच्छे सर्विस सेंटर में, लोकल वाले नहीं, है ना, अच्छे सर्विस सेंटर, दैट इज़ कॉल्ड पंचकर्मा। साल में एवरेज सबने एक बार खुद की सर्विसिंग करा लो, ठीक है। जो डिसीज़ वाइज है डॉक्टर डिसाइड करेगा कितनी बार करना है, साल में 2 बार होता है, और अकॉर्डिंगली जो भी रहता है ट्रीटमेंट वो फॉलो करो। अपने श्री वेंकटेश होलिस्टिक सेंटर में आयुर्वेद पंचकर्मा ओजोन थेरेपी
एडिशनल बेनिफिट, एक्यूपंक्चर फॉर पेन एंड पैरालिसिस, ये सब सुविधा अवेलेबल है एट नॉर्मल कॉस्ट। और दूसरी चीज़, आज से आगे कभी भी आपको कोई भी ब्लड टेस्ट हो, सोनोग्राफी हो, एक्सरेज हो, कोई भी ब्लड टेस्ट है, नॉट हिस्टोपैथोलॉजिकल, एवरी, मैंने आपको बोला था 4 टेस्ट सब ने डायबिटीज़ वालों ने कराना है। कौन से हैं? फास्टिंग इंसुलिन, सीरम पेप्टाइड, होमा IR इंडेक्स, इंसुलिन रेजिस्टेंस इंडेक्स, और बीटा सेल एक्टिविटी। ये साल में एक बार कंपलसरी करना है। हर 3 महीने में HbA1c करो, और ये सब चीज़ें आपको 50% पर मिलेगा। वैसे कुछ 4-6 हज़ार में जाता है, 2,500 या 3,000। HbA1c हर 3 महीने में करना है, कुछ 600 जाता है तो 300 में हो जाएगा, एवरेज शुगर जिसे बोलते हैं। और एक बार आपका IR इंडेक्स नॉर्मल पे आ गया, ऐसे 3 रीडिंग आ जाएगी, तो यू आर फ्री फ्रॉम डायबिटीज़। एंड देन नेक्स्ट ईयर मे बी, आई होप सो, वी सेलिब्रेट आवर इंडिपेंडेंस डे, डायबिटीज़ इंडिपेंडेंस डे, PCOD इंडिपेंडेंस डे, है ना, थायराइड पर्टिकुलरली हाइपोथायराइड इंडिपेंडेंस डे। कमियां होती है, बहुत सारे लोग इसका फ़ायदा भी उठाते हैं और रिवर्स आ जाते हैं। अपने खुद के ऊपर भरोसा रखो, वो तो साथ में आपके है ही, केयर टेकर है ना वो, तो अपनी केयर नहीं करेगा तो किसकी करेगा। हम थोड़े से ना समझ है जो गलतियां कर बैठते हैं, तो ये गलती ना हो, इसीलिए आप कभी भी मेरे व्हाट्सअप नंबर पे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो। इफ़ आई एम लिटिल बिट बिजी, नॉट सो बिजी, लिटिल बिट बिजी, आई विल कॉल यू बैक, आई विल कॉल यू आंसर अगेन। थँक यू. हां, थोडासा वेळ आहे आपल्याकडे, क्वेश्चन आणि आन्सर तुमचे काही असतील, कारण मला व्हॉट्सअपवर यावेळेस काही क्वेश्चन आले नव्हते, मागचे क्वेश्चन मी घेतलेत ऑलरेडी, तर तुम्ही विचारू शकता. हां, ऑक्सीजन एंड ओजोन. ओजोन जो होता है, ओजोन इज नथिंग बट अ गैस हैविंग केमिकल फार्मूला O3. आप ओजोन के बारे में क्या जानते हो? इज इट गुड और बैड? मैं बोल रहा हूं बैड, लिटरली बैड. ये जो ग्लोबलाइजेशन चल रहा है ना, न्यूजीलैंड का जो सिनेरियो है अर्थ में, उसके ऊपर जो एनवायरमेंट का एरा है उसमें होल पाया गया है, और उससे डायरेक्ट सनलाइट आ रही है तो कैंसर हो रहे हैं. ओजोन प्रोटेक्टिव वन, गुड. अब बैड कैसे? उसकी एक सर्टन लिमिट है, वो उससे ज़्यादा यदि जाएगा पहले आपका लंग्स कोलैप्स हो जाएगा. जैसे अच्छी चीज़ है, दूसरा बाजू वो भी देखना चाहिए ना. मैं ओजोन थ्योरी भी कर रहा हूँ, आई एम नॉट प्रमोटिंग ओजोन, बट वॉट एवर गुड ओजोन दैट इज गुड फॉर, ऑलवेज गुड फॉर यू. तो जो भी वर्ल्ड फोरम है उन्होंने एक लिमिटेशन दिया है, वी आर यूजिंग ऑल नॉन इन्वेजिव फॉर्म इन हॉस्पिटल्स लाइक बॉम्बे हॉस्पिटल, केम हॉस्पिटल, लाइक बिस्लरी ट्रस्ट. वो MS MD जो लोग हैं, सर्जन लोग जो लोग हैं, वो इंटरनली भी यूज़ कर सकते हैं. जैसे स्पाइन के प्रॉब्लम है, स्पाइन का कैंसर होता है, जानते हैं, तो उसमें इंजेक्शन भी लगता है, बट दैट इज़ नॉट कंप्लीट ओजोन. जो हम ओजोन यूज़ करते हैं 95% ऑक्सीजन एंड 5% विथ सम लिमिट, दैट इज ओजोन O3. दिस इज द गैस मिक्सचर. वो देते हैं जैसे हम इनिमा देते हैं, एक्चुअली वो गैस का इनिमा, रेक्टल इनसफिलेशन वन फॉर्म, देन ईयर ओजोन, देन इंजेक्टेबल ओजोन, देन सलाइन ओजोन, देन लोकल इंजेक्शन ओजोन. दूसरा होता है माइनर ऑटो हीमोथेरेपी, मेजर ऑटो हीमोथेरेपी. माइनर में आपका ब्लड 3 ml ओजोन मिक्स और हमने उसको बटक्स में इंजेक्ट किया, दैट इज माइनर ऑटो हीमोथेरेपी. मेजर अपने सेंटर में मेजर नहीं होता है, जो स्पेशलाइज सेंटर है उसमें होता है. मेजर जो आपकी सलाइन की बॉटल होती है छोटी वाली 200 ml की, आपका ब्लड उसमें जाएगा, ओजोन मिक्स होगा और फिर आपको मिलेगा शुद्ध ब्लड, बोलते हैं ना, जैसे हम दूसरे का चढ़ाते हैं, तो खुद का ही ब्लड ऑक्सीजनेटेड करके आपको ही दिया जाता है. वो स्पेशलाइज सेंटर में होता है, अपने सेंटर में नॉन इन्वेजिव फॉर्म होता है. ठीक है. इसमें हम जब बोटो करते हैं, ब्रीदिंग अस्थमा के लिए बहुत अच्छा है, ब्रीदिंग ओजोन थ्रू ऑयल. हम ओजोन डायरेक्ट कभी नहीं ले सकते, इसलिए न्यूजीलैंड में प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि ओजोन तो फटा है, अब वो नीचे आया.
डायरेक्ट ओजोन जा रहा है। ठीक है, समझ गए? डॉक्टर साहब तो बोलते हैं कि सवेरे उठो आपको ओजोन मिल जाएगा, दैट इज गुड ओजोन। टाइम 7:30 to 8:30, जैसे सूरज उगा वहाँ से 1 घंटा, नॉट इन द इवनिंग। जो भी आप इवनिंग वॉक करने वाले हो आज से बंद करो प्लीज़। आपको जो भी वॉक करना है मेरी तरह से जो बोला गया है उससे करो, या फिर मॉर्निंग वॉक करो। मॉर्निंग वॉक शुड बी इन द मॉर्निंग, दैट्स ऑल, है ना। जिसको टाइम नहीं है उठ के कर सकते हैं, जिनको टाइम है यू शुड डू इन दैट फेज, क्योंकि हमको विटामिन डी भी मिलना चाहिए, विटामिन डी। ओके, दूसरा कोई क्वेश्चन है? मी कुठचे होत नाही सांगतो, बाकी सगळे होतात। सर्जिकल कंडिशन फर्स्ट, एमर्जन्सीज हे होत नाहीत हां, एमर्जन्सीज नाही होत, एनी शॉक नाही होत, लिकोडर्मा पांढरे डाग नाही होत, ब्लीडिंग टेंडन्सी नाही होत, हायपरथायरॉइड नाही होत, हाइपोथायरॉइड 100% हाइपोथायरॉइड विद द हेल्प ऑफ ओजोन। ठीक है, डायबिटीज विद द हेल्प ऑफ ओजोन, इन कैंसर अप टू सर्टन लिमिट, और वी आर यूजिंग ओजोन एज अ सपोर्टिव थेरेपी इन द कैंसर पेशेंट। उससे क्या होगा, आपका कीमो का जो भी साइड इफेक्ट होने वाला है, आपका रेडियो का जो भी साइड इफेक्ट होने वाला है वो नहीं होगा, और उसकी फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाएगी या नहीं लगेगा। बाकी सब चीज़ों में ओजोन अच्छा ही है। और लास्टली सॉरी, जिसके प्लेटलेट काउंट 60,000 के नीचे है, हमने और एक बड़ा 1 लाख के नीचे हम नहीं करते, क्योंकि ओजोन केमिकल है ना, आफ्टर ऑल भले गैस है वो केमिकल है, वो कुछ बैड इफेक्ट भी करता है। तो ल्यूकोपेनिया को और कम कराएगा तो नहीं देते हैं, उसमें नहीं करते हैं। जिनका प्लेटलेट काउंट 1 लाख के ऊपर हो देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाई ग्रेड फीवर तुरंत ओजोन नहीं करते हैं, काम डाउन होने के बाद में ओजोन यूज़ कर सकते हैं। लिटरली जिनको कोई बीमारी नहीं है दे कैन यूज़ एज अ डिटॉक्सीफायर ट्वाइस इन अ ईयर फॉर 20 डेज का सेशन होता है। वेरी सिंपल थेरेपी, नॉन इन्वेजिव और चीप, ज़्यादा कुछ महंगा भी नहीं है। अब अस्थमा वालों के मैंने बहुत सारे पेशेंट क्योर किए विद द हेल्प ऑफ आयुर्वेद एंड ओजोन थेरेपी। पेन और पैरालिसिस के पेशेंट विद द हेल्प ऑफ ओजोन, आयुर्वेद एंड पंचकर्मा एक्यूपंक्चर। पैरालिसिस के पेशेंट में एनी पेन इंक्लूडिंग आपका रीनल जो पथरी होती है ना, उसका भी पेन जानलेवा होता है, बहुत तड़पते हैं लोग, उसमें भी अच्छा काम करता है, तो उसमें भी होता है। और कुछ? हाँ, वो कितना ग्रेड है, कितना डिस्ट्रक्शन हुआ है। अभी मेरे पास पेशेंट चालू है 3rd ग्रेड डी जनरेशन, बट देयर आर सम होप्स वी कैन अवॉइड नी सर्जरीज। आई एम वेरी ग्लैड टू शेयर विथ यू मिनिमम 10 to 15 knee surgeries including doctor itself we are succeeded in avoidance नहीं हुई है। सी उसमें 2 चीज़ें हैं, आप हम कितने एग्रेसिवली कर रहे हैं, ठीक है ना। दूसरी चीज़ उनकी बॉडी उस चीज़ को कितना रिस्पॉन्ड कर रही है। इफ़ इट इज़ ओके, एग्जाम्पल मेरी मम्मी को ही स्ट्रोक आया था, मुझे लगा कि 7-8 महीना लगेगा, पूरा राइट साइड गया था। विदिन 3.5 months शी इज क्वाईट बेटर। माझी आई वयाच्या 72व्या वर्षी पुरणपोळीचा स्वयंपाक स्वतः करते। आता जवळपास 19मध्ये झालं होतं, कुठची गोळी चालू नाही ना, आयुर्वेदिक पण नाही, फक्त तिला चिकनगुनियाचा जी सीझन आला होता तेव्हा स्ट्रोक आला होता, म्हणजे त्या सीझनमध्ये ते झालं होतं, त्यावेळेस मी शिकायला होतो, त्यावेळेस मी काही करू शकलो नाही, पण थोडे थोडे थंडीमध्ये ते एपिसोड येतात, थोडी स्टिफ होते। आम्ही दर 6 महिन्याला सर्व्हिसिंग करतो, डाएट फिक्स करून टाकलेलं आहे, ठीक आहे। सिंपल शेंगदाना तेल, किती सिंपल है, डी जनरेशन का रीजनरेट करता है। 3 महीना ले लो, ठंडी का मौसम है, जिनको भी नी जॉइंट के पेन या स्टिफनेस है, कर आवाज़ येतो है, फोल्ड नहीं करू शकत, वी आर सक्सीडेड इन एट द एज ऑफ 82। उनके घर में 2 आर्थोपेडिक, 4 आयुर्वेद तज्ञ, 1 MD, 3 हॉस्पिटल। वो एक ट्रस्टी के ओनर थे ऐधन में, वो मेरे साथ कॉलर टाइट करके पंगत में बैठे खाना खाने के लिए नीचे, जिनका 30 साल सिर्फ चेयर पे गया। कोई प्रॉब्लम दूसरा था उसमें, वो चल बसे 2 साल पहले, लेकिन वो हमने करके दिखाया। दे आर सरप्राइज्ड, डॉक्टर्स ऑल्सो। मेरे एक वसमत के डॉक्टर है, उन्होंने प्रैक्टिस बंद कर दी, ही इज GP एट द एज ऑफ 57। आज वो सर लिटरली 4 धाम करके आए, विदाउट आयुर्वेदिक टैबलेट, विदाउट पेन किलर। तुम्हारी बॉडी है भाई, इट्स अ मैजिकल वन, आपने खुद के ऊपर भरोसा रखना है, बाद में डॉक्टर का नंबर लास्ट, वही बोला ना लास्ट टाइम में,
खुद के ऊपर भरोसा रखो, ये मैं कर सकता हूँ, यस योर बॉडी कैन, उसको थोड़ा सपोर्ट देना पड़ता है. और कोई क्वेश्चन आहे लास्ट? नाही, त्याला कस्टमाइज करावं लागतं, असं रँडमली नाही सांगता येणार कुठची गोळी आहे. कारण कुणाला स्टॅमलो चालू असतं, कुणाला मेट एक्सेल चालू असतं. स्टॅमलोचं ॲक्शन वेगळं आहे, मेट एक्सेलचं ॲक्शन वेगळं आहे. बीपी कशामुळे झाला, स्ट्रेस बीपी वेगळं, ठीक आहे. तुमचं पेरिफेरल रेजिस्टन्स वेगळं, त्याचं औषधी बदलतात. तुम्हाला व्हॉल्यूम जास्त आहे लक्षामध्ये, त्याच्यामुळे वाढलं. हे सगळं बघावं लागतं, पण बंद होऊ शकते. इट कैन हैपन. टेल्मा एच एक्चुअली मैं कॉम्बिनेशन में नहीं जाता हूँ, ये हम आपके डॉक्टर के ऊपर छोड़ते हैं. हम क्या करते हैं, मेरा प्लान बताता हूँ. वी डू सर्विसिंग 10 days डिटॉक्स, आफ्टर दैट वी यूज सम आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड ओजोन थेरेपी फॉर 20 days, 4 weeks, ठीक है. तब तक तो कुछ ना कुछ रिजल्ट आ ही जाता है. आपकी शुगर, आपका HbA1c, जब आप डॉक्टर के पास रिपोर्ट लेके जाओगे या फिर जब फॉलोअप उनका होता है तो वो गोलियाँ अपने आप बंद हो, कम करेंगे कि भाई ये मॉलिक्यूल कम करो, ये मॉलिक्यूल कम करो. आप अच्छा रिपोर्ट दे रहे हो, उनके यहाँ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. समझा. बहुत टैपर जाना, एक दिन में ऐसा स्विच ऑफ स्विच ऑन नहीं कर सकते, ठीक है. हर एक की बॉडी की रिएक्शन अलग होती है. जहाँ मैंने 8 महीना बोला था वह 3 महीने में ठीक हो गए, जहाँ मैंने बोला 3 महीना उन्होंने साल लगाया. ये भी देखना पड़ता है. बहुत सारी चीज़ें, नॉट ओनली एज. हाँ थोड़े सी, नहीं उसके सी, महात्मा गांधी का ब्लड प्रेशर कितना है, कितना था, सॉरी, महात्मा गांधी का ब्लड प्रेशर, वो गोली से नहीं मरे, गोली से मरे. 210/140 थ्रू आउट द एज. आज सर्च करके देख लेना, ज़्यादा नहीं वही बोल रहा हूँ ना. महात्मा गांधी का एज देखो ना आप, वो खुद एक नेचुरोपैथ थे, है ना. उनका भी पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ गया है, बट हर एक का नॉर्म अलग होता है. समझो, फॉर एग्जांपल 110/70 ये मेरा लो बीपी है क्या? नहीं है. इस लेवल के ऊपर मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन दूसरा बंदा हाँफता है, लिथार्जिक होता है, कोलैप्स हो जाता है, दैट इज लो बीपी फॉर हिम. हमने क्या किया, सब घोड़े 12%, सब घोड़े 12%. आपका सरदर्द, इनका सरदर्द, मेरा सरदर्द, कोई भी पेन किलर, ऐसा नहीं होता है. सरदर्द के कारण ढूंढो. आप एज फैक्टर बोल रहे हो ना, एज इज द नंबर, एज इज द नंबर. वो कोई योगाचार्य थे ना जिनको पद्मश्री मिला, उनका एज 110 है, 110. आज तो कोई पील नहीं, कोई इल नहीं. हमने अपने आप को ऐसा फीड करना है, ठीक है, चालू हो गया ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमने इससे बाहर आना है. डोर्स आर ओपन, हम खुद उसको क्लोज करते बैठते हैं, एक दरवाजा, दूसरा दरवाजा, तीसरा दरवाजा. डॉक्टर बोलता है ठीक है, वो तो बंद करने के लिए बैठे हैं. दूसरी चीज़, आप सेकंड ओपिनियन भी ले लो. समझ रहे हो ना, आज की तारीख में मैं डॉक्टर होके बहुत डेयरिंग से बोल रहा हूँ. यू टेक सेकंड एक्सपर्ट ओपिनियन फॉर यूर डिसीज. लास्ट टाइम बोला था, क्योंकि 13 साल से 7 गोली मतलब मॉलिक्यूल एंटी डायबिटिक खाने वाला आदमी, उसका सिर्फ इंसुलिन भी नहीं हुआ था. जब मेरे पास ऊन के लिए आया था, मैंने प्रोफाइल की, इंसुलिन बन ही नहीं रहा है. तो आप 15 नहीं 20 गोलियां खिलाओ ना, उसको इंसुलिन की ज़रूरत है, इंसुलिन देना ही पड़ेगा. बॉडी भी देखनी है ना. हाँ, जिनको इंसुलिन चालू है उनको हम कम करा सकते हैं या बंद करा सकते हैं, ये है. ऐसे जाइए ओपन आइज. आपकी बॉडी, और हर एक चीज़ रिपोर्ट के ऊपर नहीं डिपेंड करना है. जैसे बोला था अभी, किसी किसी को 210 शुगर नॉर्मल होता है, दिन भर काम करता है, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है. हाँ, तो खुद को पूछो 3 माला चढ़ने के बाद मैं हाफ रहा हूँ कि नॉर्मल हूँ. ट्रेडमिल करते हो ना, यू आर फिट एंड फाइन, यू आर फिट एंड फाइन. हम ट्रेडमिल करते हैं ना, 3000 रुपये डाल के. आपके घर में ट्रेडमिल है, लिफ्ट बंद करा दो, 3 माला छोड़ो. आप हाँप रहे हो, सम प्रॉब्लम, पसीना भी आ रहा है और थोड़ा प्रॉब्लम, आप बैठ गए पहले माले पे, फिर प्रॉब्लम हो गया आपका ट्रेडमिल. क्या ज़रूरत है 3000 खर्चा करने की? आप जाइए ECG निकालो, अब वो ट्रेडमिल टेस्ट करो, वहाँ पता चलेगा कि डिफेक्ट कहाँ पे है. डिफेक्ट पे काम करो ना. किस वजह से? मेरी मसल वीक है, लंग्स भी वीक हो सकता है, तो हार्ट भी वीक हो जाएगा.
आयुर्वेद तो बोलता है कि ये 3 मर्म है ना, हार्ट, ब्रेन और किडनी। होता है ना, क्यों नहीं होता है? बीपी चेक करना कोई कोई पैथी की मोनोपोली नहीं है, वो साइंस है। आयुर्वेद कैन यूज, हम नाड़ी भी देखते हैं। और कोई क्वेश्चन? बेटर वे, आई विल ब्रिंग माई कलीग वो इज मास्टर। हाँ हाँ, जब हम ग्रेविटेशन से अपोजिट जा रहे हैं और लो जा रहे हैं, वो दो ही है। ऊपर जा रहे हैं तो सांस भरो, नीचे जा रहे हैं तो सांस छोड़ो, सिंपल। और छोड़ने के बाद में रोकना नहीं है। आप वो पोजीशन में समझो 1 मिनट रुकना है आपको, तो सांस शैलो ब्रीदिंग बोलते हैं उसको, वो ले लो। जब ऊपर उठना है तो छोड़ो, ऐसा वो ब्रीदम में जाइए। यस, गुड क्वेश्चन। बहुत सारे कारण है, एक ही कारण बोलता हूँ। देखो, बॉडी की ब्यूटी, बॉडी क्या बोलता है? वीआईपी कौन है बॉडी में, उसको पहले राशन पानी पहुंचा दो, झोपड़पट्टी में बाद में। दीज आर द फार एक्सट्रीमिटीज, है ना, यहाँ से दूर है ना ये, वहाँ थोड़ा खाना खजाना कम मिलता है। अब क्यों कम मिलता है, इसका कारण ढूंढना पड़ता है कि हम ही कम दे रहे हैं कि एक्चुअल में कम जा रहा है। ठीक है, गॉट माई पॉइंट? सिंपल, खोबर तेलानी मसाज, कासेवाटीनी मर्दन, या कोल्ड एंड हॉट वाटर टब बाथ, वो करेंगे तो थोड़ा रिलीफ मिलेगा। नहीं मिलता है तो फिर ढूंढना पड़ेगा कारण। और कोई लास्ट क्वेश्चन? अभी नहीं है? हाँ, पार्डन? हाँ, आप लास्ट टाइम एक मैंने आपको लीफलेट दिया है अध्ययन में, उसका कैलकुलेशन भी है। अच्छा पूछा, मैं भूल गया था। एक तो आप घर में बना लो, मैंने जो लिस्ट दी है उसमें और थोड़ा सा इम्प्रोवाइज़ करके नेक्स्ट टाइम हम वो भी सप्लाई करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, लो ग्लूकोज लोड, एवरेज 25 to 30। मैंने 5 मेरे हिसाब से मैंने ऐड कर दिया, 25 होना चाहिए, 30 तक जा सकते हैं थ्रू आउट द डे। उसमें 50% मैंने क्या बोला था? ORS, ओरिजिनल, रीजनल एंड सीजनल। 50% ऑफ योर थाली शुड बी natural, that is salad, any form, by your taste। कुछ भी बोल रहा हूँ, ग्रीनी लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, अनारदाना, नट्स, आलमंड्स, अखरोट, क्या हरा धनिया, कड़ी पत्ता, मेथी, चॉप करो अच्छे से, ठीक है? नहीं, लीफ कच्चा भी खा सकते हैं, इट शुड बी प्रॉपर। जी, पार्सली दे सकते हैं ना, ठीक है? ये सब 50% होना चाहिए। 25 to 30% प्रोटीन्स एंड ऑयल, म्हणजे फैट। ओनली 20-25% यूर ग्रेन्स। चपाती का नंबर लास्ट में रखो, पहले सैलड, ठीक है? एक रोटी के साथ में एक बॉवेल, हम 1 वाटी सब्जी खा रहे हैं ना, अब 2 वाटी सब्जी की मात्रा बढ़ा लो, रोटी कम कराओ। इसलिए मैं बोलता हूँ आपका नाखून का जितना साइज है ना, इतना निवाला तोड़ने का, और चबाते हरि नाम, चबाते 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 लिक्विफाई करो माउथ में। लिटरली आप 21 दिन या 3 हफ्ते बाद आपकी ब्लड शुगर फास्टिंग पीपी करा लो, नॉर्मल तो नहीं आएगी लेकिन आपके डोजेस कम होंगे। राइट, गॉट माय पॉइंट? ठीक है, सो मेनी इवन लोकल से लेके वहाँ तक, हाँ, लोकल से लेके होकल तक कारण है, बहुत सारे कारण है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, डैमेजेस है, सप्लाई है, जो भी है, कार्पेल टनल सिंड्रोम है, न्यूरोपैथी है, डायबिटीज़ है। चलो ओके, यहाँ हम, हाँ, मेरा टाइमिंग है, गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। सवेरे 11 से 2 दीघा गांव स्टेशन जो बना है वहाँ से 5 मिनट डिस्टेंस, रामनगर MIDC रोड, 11 से 2 एवरी डे। इवनिंग 7 to 10 एक्सेप्ट संडे, संडे सिर्फ ऑन कॉल जाता हूँ क्योंकि मेरे बाहर भी विजिट होते हैं, ठीक है? और और आपका एक आंसर देता हूँ, जिस मैं फेवर में नहीं हूँ वैसे, जिनको घर में इतना सारा करने के लिए टाइम नहीं है, वर्किंग लेडीज़, diabexi.com, हमारे जो गुरु है तोमर जी, उनका रिसर्च प्रोडक्ट है। जैसे मैगी होती है ना 2 मिनट्स, उन्होंने डायबिटिक प्रोडक्ट्स बनाए हुए हैं, वो अपने सेंटर भी
थोड़े दिन के बाद मिलना चालू हो जाएंगे। आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हो, थोड़े से कॉस्टली है बिकॉज दे यूज़ ग्लाइसेमिक इंडेक्स एंड लोड 25 बिलो। उनका आटा भी है, बैटर भी है, स्वीट्स भी है, शुगर भी है उनका, लेकिन ये वाला शुगर नहीं, उनका जो है ओलिगो फ्रुक्टोसैकेराइड्स है। लास्ट टाइम मैंने बोला था Diabexi.com, इसके ऊपर आपको रेडीमेड प्रोडक्ट मिलेंगे। आटा लेके आइए, रोटी बनाइए, वो क्या बोलते हैं थाली पीठ, फिर तुम्हारा डोसा, उसका जो रॉ होता है वो सब मिलता है। हाँ, घी भी मिलता है। आई एम इन द फेवर ऑफ देसी काऊ घी, अपने सेंटर में मिलता है। हमारे जादव सर है, नाउ ही इज़ नो मोर, पर मैडम संभालते हैं। 300-400 काऊ ब्रीड है, इंडियन ब्रीड, वो संभालते हैं, क्योंकि आयुर्वेदिक घी बनाना होता है ना। तो अपने पास मिलेगा 1600 रुपये किलो है, पाव किलो मिलेगा, आधा किलो मिलेगा। डब्बा खोलेंगे तो पूरा एरिया स्मेली हो जाएगा, मस्त है। कुछ एवरीथिंग, बहुत सारी लिस्ट है, आप चेक करो गूगल पे, जस्ट कॉन्टैक्ट। नहीं, वो हम कस्टमाइज बनाए हैं, किसको ओजोन की ज़्यादा ज़रूरत है, बट डिटॉक्स कंपलसरी फॉर एवरीवन। हाँ, ओजोन किसको ज़रूरी है, किसको एक्यूपंक्चर ज़रूरी है, वो हिसाब से प्रोटोकॉल बनाया गया है ऐसे। ठीक है, तो यहाँ हम एवरीथिंग इज़ ओके, दीदी ने पहले ही बोल दिया है। अभी हम यहाँ हमारा आहार ही औषध, ये चौथा लेक्चर समाप्त करेंगे। आई होप यू एंजॉयड माई लेक्चर्स। मेरे से कोई बाय मिस्टेक गलतियाँ हो गई तो मेरी समझना, और जो मैंने आपको पॉजिटिव फीड किया वो आपका समझना। कीप इट अप और गो विथ पॉजिटिव एटीट्यूड, और वी आर सेलिब्रेटिंग दैट इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, रिलैक्स हो जाओ सबने। हम एक मंत्र बोलेंगे, आँख बंद करो, हो सके तो ज्ञान मुद्रा में बैठिए। मैं बोलूँगा, आप खाली आँख बंद करिए, धीरे सी सांस। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम शांति।